हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। पर उससे पहले हम जल्दी से शॉर्ट में जान लेते हैं कि आखिर माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 1 में आखिरकार क्या हुआ था, और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। इस ड्रामा का सीजन 1 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी था। असल में सीजन 1 में हुआ ये था कि शाओची नाम की एक एलियन गलती से अर्थ पे लैंड हो जाती है, और उसी समय फैंग नाम के एक बंदे का एक्सीडेंट भी हो जाता है। यहाँ पे ये एलियन उसकी जान तो बचा लेती है, लेकिन गलती से उसका एनर्जी स्टोन उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, उसके हार्ट वाले एरिया में। ये वही एनर्जी थी जिससे कि वो उसके स्पेसशिप से कांटेक्ट कर सकती है, इसलिए वो एलियन उसके आगे पीछे घूमती रहती है ताकि वो उसका एनर्जी स्टोन उसके बॉडी से बाहर निकाल सके। और ये चीज उन दोनों के लिए भी सेफ नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था और उसकी एनर्जी कम होती जा रही थी, जिसके बाद उसकी जान भी जा सकती थी। और इन्हीं सब चीजों के चलते हुए इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, यानी कि एक एलियन को एक ह्यूमन से प्यार हो जाता है। पर अगर किसी लव स्टोरी में परेशानियां ही ना आए तो फिर उसमें क्या मजा। और यहाँ पे फैंग को बारिश के टाइम पे मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम थी, जिसके चलते वो सभी चीजें भूल जाया करता था, इसलिए वो अपना एक मेमोरी बैंक बना के रखता था ताकि वो सभी चीजें याद रख पाए। पर यहाँ पे इन दोनों के प्यार के दुश्मन हमेशा ये कोशिश करते थे कि ये कभी साथ ना हो पाए और हमेशा ही एक दूसरे से दूर रहे। पर आखिरकार दोनों ही एंड में काफी परेशानियों के बाद मिल ही जाते हैं, और सीजन 1 वहीं पे एंड होता है। और इसी के आगे की स्टोरी सीजन 2 में कंटिन्यू होगी। तो सीजन 2 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है 2021 के जायोकी और फैंग की शादी से, जहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि फैंग ने एक ह्यूमन हार्मोन डेवलप किया है, जिससे कि वो बहुत सारे नए परफ्यूम बनाने वाला है और अपनी कंपनी को फ्यूचर में काफी ज्यादा ऊंचाई पे ले जाने वाला है। और यहाँ पे फैंग और शाओची अपनी रिंग एक्सचेंज करते हैं और शादी कर लेते हैं, और कि तभी वहाँ पे टाइम स्टॉप हो जाता है। और यहाँ पे शाओची अपने टर्टर के साथ हवा में उड़ने लगती है। यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा था कि शाओची की स्पेसशिप उसे वहां से ले जाने आई थी, पर यहाँ पे सब चीज स्टॉप हो चुकी थी। पर हमेशा की तरह यहाँ पे फैंग स्टॉप नहीं होता, इसलिए वो शाओची को बचाने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। और असल में ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। पर यहाँ पे ना चाहते हुए भी उसे वापस जाना पड़ता है, और उसे वहाँ पे पनिशमेंट मिलती है एक ह्यूमन से शादी करने के लिए, जिसकी वजह से उसे अपने प्लेनेट केप टाउन पे वापस जाना पड़ता है। और यहाँ पे शाओची अपना दिमाग लगा के अपनी सारी मेमोरी उसकी वेडिंग क्रीम में स्टोर कर लेती है, ताकि वो लोग इसकी मेमोरी इरेज ना कर पाए। यहाँ पे सभी लोग शाओची को पनिश करने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आके उससे कहता है कि इसमें तो शाओची की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो असल में उस इंसान की है। फ्रैंक के अंदर जो हार्मोन है उसी ने शाओची को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था और अपने काम से डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। और साथ ही में उसने एक बहुत ही ज्यादा यूनिक हार्मोन डेवलप कर लिया है, जो कि हमारे प्लेनेट के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये लोग यहाँ पे प्लान करते हैं कि वो शाओची को फिर से अर्थ पे भेजेंगे, ताकि वो उससे वो ह्यूमन एलिमेंट लेके वापस आ जाए। असल में शाओची अर्थ पे उसकी वाइफ है, इसलिए उसके आसपास रहना उसके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये लोग शाओची को अर्थ पे भेजने से पहले उसकी सारी मेमोरी इरेज कर देते हैं, और उसके दिमाग में सिर्फ यही फिट करते हैं कि ये शायोकी फ्रैंक की वाइफ है, और फ्रैंक ने उससे जबरदस्ती शादी की है, और वो बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, और जायोकी को वो ह्यूमन एलिमेंट लेके वापस से अपने प्लेनेट पे आना है। साथ ही में वो शाओची की टर्टल जैबी को भी एक ह्यूमन में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो इस मिशन को कंप्लीट करने में शाओची का साथ दे। लेकिन अर्थ पे जाते समय शाओची का स्पेसक्राफ्ट वक्त से पहले ही क्रैश हो जाता है, और वो 2021 की जगह 2018 में पहुंच जाते हैं। और सीजन 1 में जब शाओची अर्थ पे आई थी तो उस समय 2019 चल रहा था, और यहाँ पे शाओची गलती से 2018 में आ गई, जबकि उसे 2021 में जाना था, क्योंकि 2021 में ही फ्रैंक के साथ उसकी शादी होने वाली है। और 2018 में फ्रैंक की लाइफ में शाओची का नामो निशान नहीं था, और हमेशा की तरह जायोकी का कैरेक्टर काफी ज्यादा फनी था, इसलिए उसकी लैंडिंग भी काफी अजीब सी होती है। तभी वहाँ पे शाओची गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे फैंग आके उसे बचा लेता है। और यहाँ पे शाओची की अजीब सी हरकतें वो उसकी बॉडी को सूंघने लगती है, क्योंकि उसके बॉडी से ह्यूमन हार्मोन्स की स्मेल आ रही थी। वो उसकी स्मेल हमेशा की तरह ही इंटेंस थी, लेकिन तभी वहाँ पे उसका सेक्रेटरी आ जाता है और उसे फैंग कह के बुलाता है। इस बात से उसे पता चल जाता है कि यही उसका हस्बैंड है। पर यहाँ पे फैंग ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो उसे जानता ही नहीं था। इसके बाद वो एक मेकअप प्रोडक्ट के इवेंट पे चला जाता है। यहाँ पे काफी सारे लोग उसे क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे वो उन सबसे कहता है कि उसे लंबे बालों वाले और काफी कम बोलने वाली लड़कियां पसंद है। और यहाँ पे वो जायोकी की बात तो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़बड़ करने वाली लड़की है। ये बात सुन के शाओची को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए
वो स्टेज पे चढ़ के माइक लेके सबसे कहती है कि असल में वो उसकी वाइफ है। और यहाँ पे काफी ज्यादा लड़कियां वेडिंग ड्रेस में थी और वो सभी भी यही कह रही थी कि जो उनका हस्बैंड है। और यहाँ पे फ्रैंक को लगता है कि बाकी सभी लड़कियों की तरह ये भी उसकी फैन गर्ल है, इसलिए वो सिक्योरिटी को बुला के उसे बाहर भेजने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे जाया की तो जाया की है, उसके पास पावर्स भी है, इसलिए वो टाइम को स्टॉप कर देती है और उसके पास में जाके उसकी बॉडी को टच करती है और कहती है वाह क्या बॉडी है। पर यहाँ पे वो देखती है कि फ्रैंक हमेशा की तरह स्टॉप नहीं हुआ था और यहाँ पे वो उसे बेवकूफ बना के वहां से भाग जाती है। और यहाँ पे बेचारे फ्रैंक को तो समझ में नहीं आ रहा था कि असल में यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें फ्रैंक की स्टेप मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उसके फादर से बात कर रही थी कि तुम्हारे बेटे ने तो हमारी कंपनी को पूरी तरह से डुबा दिया है और इसमें कोई भी अब तक डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन मेरा बेटा जो कि फॉरेन में पढ़ रहा है, जब वो वापिस आएगा तब वो इस कंपनी को काफी ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। यहाँ पे ली के मॉम उसके फोन पे बातें कर रही थी और यहाँ पे उनको लग रहा था कि उनका बेटा ली फॉरेन में है, पर यहाँ पे ली उसकी मॉम को बेवकूफ बना के यहीं पे घूम रहा था, असल में वो फॉरेन गया ही नहीं था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे शाओची की दोस्त दिखाई जाती है, जहाँ पे वो एयरपोर्ट के एक बेंच पे सो रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से पुलिस वाले आ जाते हैं और उससे उसका आईडी कार्ड मांगने लगते हैं। यहाँ पे उसे पता चल जाता है कि अगर उन्होंने इसे पकड़ लिया तो वो लोग उसे जेल में डाल देंगे, इसलिए वो वहां से भागने लगती है। और यहाँ पे साइड में ली भी था, इसलिए उसे लगता है कि पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हैं, इसलिए उसे गलतफहमी हो जाती है और वो भी भागने लगता है। और यहाँ पे ज़ैबी और ली दोनों भी एक ही जगह पे आके छुप जाते हैं। और यहाँ पे अर्थ का इन्वायरमेंट काफी ज्यादा हॉट था, इसलिए वो उसे सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी बॉडी काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और वो वापस से एक टर्टल में बदल जाती है। और जब यहाँ पे ली वापस से पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वो वहाँ पे थी ही नहीं, असल में उसकी जगह पे एक टर्टल था। यहाँ पे वो उस टर्टल को उठा के उसके शेल पे ऐसे नॉक कर रहा होता है, पर यहाँ पे उसे दर्द भी हो रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके अंदर अब जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। और ये बात ली को काफी ज्यादा अजीब लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शाओची को दिखाया जाता है, जो कि वो ह्यूमन हार्मोन लेने के लिए उसके घर पे पहुंच जाती है। और यहाँ पे वो देखती है कि यहाँ तो उसकी एक भी फोटो नहीं है और वो देखती है कि यहाँ पे फ्रैंक एकदम सिंगल लोगों की तरह ही रह रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से फ्रैंक आ जाता है और वो आके नहाने चला जाता है। यहाँ पे शाओची भी उसे देख देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी और यहाँ पे वो एक बार फिर से वो अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट हो रही थी। फिर जब यहाँ पे फ्रैंक अपने बिस्तर पे लेटा हुआ होता है तो यहाँ पे शाओची आके उसे चेक कर रही होती है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ह्यूमन हार्मोन की स्मेल आ रही थी। तो ये बात उसे काफी ज्यादा अजीब भी लग रही थी, लेकिन फ्रैंक ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो वहां से निकल नहीं पा रही थी, इसलिए शाओची भी वहाँ पे रिलैक्स होकर उसके साथ में ही सो जाती है। फिर मॉर्निंग में जब फ्रैंक की नींद खुलती है तो वो देखता है कि एक लड़की का हाथ उसके सीने पे है और वो अचानक से शॉक होकर उसे बिस्तर से धक्का दे के नीचे गिरा देता है। और यहाँ पे वो उसे क्वेश्चन करने लगता है कि तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पे शाओची फिर से उसे कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और हमें साथ में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फ्रैंक उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था और वो अचानक से पुलिस को कॉल करने लग जाता है। लेकिन शाओची उसका फोन लेके वहां से भागने लग जाती है। तभी उसे कुछ देर बाद उसके फ्रेंड जोबे मिलती है, जो कि वो एक टर्टल बन चुकी थी। इसके बाद उसे फाइनली पता चलता है कि वो असल में 2021 की जगह गलती से 2018 में आ चुकी थी, यानी कि वो एक गलत टाइमलाइन में पहुंच चुकी थी। और यही वजह है कि फ्रैंक उसे जानता ही नहीं और वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। यहाँ पे फ्रैंक अपनी मेमोरी बैंक में जाके चेक करता है कि इससे पहले शाओची नाम की उसके लाइफ में कोई लड़की थी भी या नहीं, इसके बारे में वो अभी नहीं जानता। पर यहाँ पे उसे अपनी मेमोरी बैंक में शाओची का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। और वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि शाओची तो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि वो असल में उसकी वाइफ हो, इसलिए वो उसके सेक्रेटरी को शाओची के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे शाओची चाय के रेस्टोरेंट में आई हुई थी और वो उनसे मिलती है, पर यहाँ पे मिस शाओची भी उसे पहचान नहीं पाती। और यहाँ पे वो उसके दोस्त को आइस के ऊपर रख देती है ताकि वो फिर से उसके बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए और वो फिर से इंसान बन जाए। और यहाँ पे वो उसके दोस्त से बातें ही कर रही थी कि हम असल में गलत टाइमलाइन में आए हैं क्योंकि हमें 2021 में आ जाना था पर हम 2018 में आ चुके थे। वो तरीका ढूंढ रहे थे अपने स्पेसशिप से कांटेक्ट करने के लिए ताकि वो वापस जा सके। पर यहाँ पे वो लोग जब तक मिशन कंप्लीट नहीं करते इसलिए वो तब तक अपने प्लेनेट पे वापस नहीं जा सकते। लेकिन तभी यहाँ पे उसके दोस्त देखती है कि उसकी रिंग में ह्यूमन हार्मोन कलेक्ट हो रहे थे। इसका मतलब ये था कि जब इस रिंग के अंदर पूरे हार्मोन कलेक्ट हो जाएंगे तब वो अपने प्लेनेट पे वापस जा सकते हैं। इस वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओची कुछ लड़कों के सामने जाके डांस करते हैं ताकि वो उन लोगों के हार्मोन्स कलेक्ट कर सके। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे उसे जो हार्मोन्स चाहिए थे वो उन लोगों में थे ही नहीं। और ये सब देख के यहाँ पे मिस चाय भड़क जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये दोनों लड़के आज सामने वाले रेस्टोरेंट से आई है और वो यहाँ के कस्टमर्स को यहाँ से भगाना चाहती है। जैसे तैसे करके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और पार्किंग लॉट में आके वो फ्रेड से टकरा जाते हैं। और यहाँ पे फिर से शाओची उसके सामने डांस करने लगती है, पर यहाँ पे फिर से कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि इसके वजह से उसके रिंग में कोई भी हार्मोन्स कलेक्ट नहीं हो रहे थे। तो ये सब इग्नोर
करके वो फ्रैंक वहां से जाने ही लगता है कि तभी एक गाड़ी आके उसे हिट करने ही वाली होती है कि जैकी अपने पावर से टाइम स्टॉप करके उसे बचा लेती है। और इस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रैंक के हार्मोन्स निकल के उसकी रिंग में कलेक्ट होने लग जाते हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है। तो ये तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के वो एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 2 और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।